समी भाई अस्सलाम वालेकुम। आपने सवाल पूछा था कि मतलब ये कि जमात शहदिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे कौन बने। तो 97-98 की बात है कि हम जो है मतलब ये वो एक मीटिंग हुई थी जो कि दिल्ली के अंदर दरियागंज बच्चा घर में। तो वहाँ पे जो है चुनाव होना था, नॉमिनेशन भी हो गया था, फिर बीच में जो है एक तकरीर थी और ख्यालात मतलब ये थे और बाद में इलेक्शन होना था, ये तय था। तो उसमें जो है मतलब ये कि स्पीच के लिए भाग लिया, अपने अपने मशवरे थे स्पीच के द्वारा। तो मैंने मुरादाबाद से भाई नए इंसान था, संभल से जो है मतलब ये कि कोई नहीं उसमें बोला था, और फिर अमरोहा से जो है आफ्ताब थे, उन्होंने स्पीच दी। बाकी और हर जगह मेरठ और सब जगह उन्होंने स्पीच दी। पर जब मैंने वहाँ एक स्पीच दी एकता के लिए, तो आप मैं उसी अंदाज से बताता हूँ कि किस तरह से मैंने स्पीच दी थी। कि मैं जब वहाँ गया तो मैंने कई मौलाना अकरम नईमी और जितने भी हमारे बुजुर्ग गुजर गए हैं सबको खिराज अकीदत पेश करते हुए जब मैंने आगाज़ करा, तो मैंने ये समझाया कि हाथ के हिसाब से उस चीज़ में वो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब दुनिया के अंदर छोटे बड़े का भेदभाव ख़त्म करने के बाद में ही वो कामयाब होता है। घूंसा 4 उंगलियों से बनता है, उसी स्टाइल से कर रहा हूँ मैं। और जब हम मतलब ये एक अंगूठा बादशाह बेशक है, पर मतलब ये लिख नहीं सकता जब तक इस उंगली का सहारा नहीं होगा। तो फिर मैंने बताया कि 5 उंगली हैं हाथ में, सब छोटी बड़ी हैं। तो मैंने कौम को ये खिताब करा, 2 मिनट का टाइम था। तो मैंने ये बताया कि सबसे जो बड़ी उंगली है उसे छोटी उंगली की सपोर्ट होती है, बगैर मतलब छोटी उंगली किस तरह से हो और बड़ी उंगली कैसे हो। तो मैंने इस तरह से रखा हाथ। तो मैंने कि जब आदमी कोई खाना खाता है तो ये जो छोटी उंगली है ये सतर रहती है और बड़ी उंगली झुकती है, जब जो है मतलब ये कामयाबी मिलती है। मैंने कौम को इसी अंदाज समझाया कि बड़ी उंगली जो है ज़्यादा मुड़ती है और छोटी उंगली कम मुड़ती है। तो बड़े जो हमारे समाज के लोग हैं उन्हें झुकना पड़ेगा, और जो मतलब ये है कि हमारे छोटे गरीब हैं उन्हें सतर होना पड़ेगा जब उसके अंदर एकता होगी। तो उसमें जो है 2 मिनट जब मतलब मेरे पूरे होने को आए तो मतलब संचालन बोले कि भाई 2 मिनट दिए। तो पब्लिक में आवाज़ ये आई कि इस तरह से समझाने वाला वाहिद एक इंसान है जो कि यासीन जी बोले शाम तक हम छूट देते हैं। तो फिर उसके बाद में मैंने मतलब ये कि स्पीच दी, उसका पूरा मौजू हुआ। और उसके बाद में मैंने वहाँ जब चुनाव हो रहा था तो ये अपील करी कि जो आदमी कुर्बानी देता है किसी के लिए वो सबसे आला दर्जा रखता है। आज अगर एकता चाहते हो तो ये इलेक्शन निर्विरोध होना चाहिए। और उसके बाद में लास्ट में अपना समर्थन देते हुए मैंने पहला शेर तो ये क्या था, न ताज चाहिए न तख्त चाहिए, कौम के लिए वक्त चाहिए, ये स्टार्टिंग थी मेरी। और जब मैं लास्ट में जो ख़त्म किया तो उसमें ये कह के ख़त्म हुआ, ना आन चाहिए ना शान चाहिए, सरपरस्ती के लिए मौजी खान चाहिए। ये मेरा लास्ट ही बस था। अस्सलाम वालेकुम।